शादी की बात से दोनों पक्ष के बुजुर्ग लोग बड़े लोग नाराज हुए। जब समझाया गया तो भाई जो बच्चे की शादी करनी है एक ही धर्म को मानने वाले हैं और बच्चे की शादी करती है तो क्यों ना इन दोनों की शादी कर दी है। दोनों पक्ष राजी हो गए। जब हम किसी को अपना मानते हैं और लगता है कि अब उससे मिलने का उसके साथ रहने का मौका मिलने वाला है तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। शादी का समय आ गया, बारात घर से चलने लगी, नाचने वाले नाच रहे हैं, चलने वाले चल रहे हैं, इसको जो लड़का उसको कर रहे हैं। रज्जब साहब घोड़े पर ऊपर बैठे हैं, सर पर घोड़ बना हुआ है। दरवाजे के पास लड़की के पहुंचते हैं, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। रज्जब के घोड़े के पास एक अधेड़ व्यक्ति आकर खड़े हो जाते हैं और रज्जब की तरफ देखते हैं, रज्जब उनकी तरफ देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, इतने में वो कहने लगे कि रज्जब मैंने गजब किया। अरे रज्जब तूने तो गजब कर दिया। रज्जब मैंने गजब किया और सर पर बांधो बहुत आया था हर मिलन को करेगा बहुत क्या करने आया और क्या करने जा रहा है। आंखों से आंखों में जादू का नजारा हुआ। रज्जब ने सर से मुकुट फेंक दिया, घोड़े से कूदकर उनके साथ लगकर चलने लगे कि चलो यहाँ पर। लोग कहने लगे अरे ये क्या करता है। शादी के लिए घर वालों को मना रहा था, रिश्तेदारों को मना रहा था, सबसे मिन्नतें कर रहा था कि मेरी उससे शादी करा लो। अब शादी का मौका आ गया, दरवाजे तक आ गया और बेटर भी भाग रहा है। लोगों ने बहुत समझाया, नहीं माना, गुरु जी के साथ उनको मान लिया, सब कुछ उनके साथ चला गया। छोड़ दिया आपने अपना जो दरवाजे पर शादी के समय शादी के लिए जा रहा था वहीं से चला गया। लोग कहते रहे, चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, किसी के नहीं सुने। उनके साथ रहने लगा। इतना प्रेम कि अब तो सुबह शाम दिन में बगैर दर्शन के रहा नहीं जाए। सेवा करता है, आखिर नहीं रहता। काफी समय बीत गया, गुरु आदेश में चलते चलते एक दिन उनके गुरु जी का समय आ गया, शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। तो उन्होंने उसको बुलाकर सबसे कहा कि देखो भाई ऐसा है कि हमारा समय पूरा हो गया, इस शरीर में हम जितने समय के लिए आए थे अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आराम से लेना। रज्जब के गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। रज्जब ने शरीर छोड़ते हुए अपने गुरुजी को देखा और अपनी आंखें बंद कर दी। घर के लोग देखकर कहने लगे कि गुरुजी का बहुत लाडला है, गुरुजी से बहुत प्रेम करता है, अभी दुख में है। थोड़ी समय के बाद में किसी भाई ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो होना था वो हो गया, अब गुरु आदेश का पालन है, आगे की सारी विद्या करनी है हमको, तो आंखें खोलो चलो। रज्जब ने आंखें नहीं खोली तो दो चार लोगों ने सबने कहा, तो रज्जब रो करके कहने लगे कि मैं अब आंखें नहीं खोलूंगा। इस संसार में मेरे जो देखने लायक थे, जिनको देख करके मेरा मन प्रसन्न होता था, जिनको देख करके मुझे अंतर आत्मा में आनंद की अनुभूति होती थी, जो मुझसे प्रेम करते थे मैं उनसे करता था। अब जब आज कोई नहीं दे देखने के लिए तो मैं अब इन आंखों से किसको देखूंगा। लोगों ने समझाया कि ऐसा नहीं करते, अभी आगे बहुत कुछ करना है कि भाई आप करिए, मुझे क्या करना है मुझे पता है। आके नहीं खोलेगा कि नहीं खोलूंगा, क्यों कि मुझे डर है। इन आंखों से अपनी गुरु की मूर्ति को मैंने हृदय में बसाया है, और अगर मैंने आंखें खोल दी और वो छवि मेरे अंदर से चली गई तो अगर वो छवि चलेगी लौट के तो फिर कैसे आएगी, क्योंकि वो तो जा रहे हैं, वो तो चले गए हमको छोड़ करके। अब मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। रज्जब अपने गुरु की याद में
उनके चित्त को, उनके चेहरे को, उनकी छवि को जीवन अपने दिल में बसाया हुए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, शरीर छोड़ दिया, लेकिन आंखें नहीं छोड़ी। धर्म प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हमसे कई बार कहा है कि मैं आपको आपके माता पिता से कई लाख गुना ज्यादा प्रेम करता हूँ,